दिन में तो जैसे तैसे ड्यूटी पूरी तरह अच्छे से निभ जाती है, लेकिन जब वक्त रात का होता है तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चुनौती इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान सरहद के उस पार से रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए न केवल घुसपैठ करवाता है, बल्कि ड्रोन जैसी चीज़ों को बेचकर यहाँ की जानकारी जुटाने की भी पूरी कोशिश करता है। ऐसे में बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर मुस्तैदी के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई कोशिश सामने ना आए जो कि हमारे लिए कहीं खतरा बन जाए। कितना मुश्किल हो जाता है सर, दिन में तो हमने देखा था कि जैसे तैसे पेट्रोलिंग हो भी जाती है, रात का वक्त डबल चुनौती। हाँ, रात के समय भी डबल चुनौती रहती है क्योंकि अंधेरे होने की वजह से हम कम इलाके को कवर कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो वेपन वगैरह होते हैं, नाइट विज़न से हम उसको डोमिनेट करते हैं इलाके को। और इसलिए उस वजह से हम जो है रात को पूरे इलाके पर छाए रहते हैं। जैसे दिन को होता है इसी तरह रात को भी हमारी ड्यूटी पूरी तैनाती से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल तो स्थगित किया जा चुका है। स्थगित यानी कि अभी भी ऑपरेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसे एक पॉज दिया गया है। भले ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में सीमावर्ती, खास तौर पर यदि मैं बॉर्डर के इलाकों की बात करूं तो वहां पर इस वक्त ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन जब बात इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों की आती है या यहाँ के बीओपी की आती है तो पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के इस सरहद के पर भी चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। यहाँ पर ब्लैकआउट आज भी जारी है, क्योंकि अच्छी तरह से यह बात पता है कि पाकिस्तान किस कदर अपने नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। महिला बीएसएफ की अधिकारी भी रात के वक्त उसी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती नजर आती है, जैसा कि दिन के उजाले में इनकी मुस्तैदी यहाँ नजर आती है। कितना मुश्किल हो जाता होगा रात के अंधेरे में पूरी ड्यूटी को करना। मुश्किल तो होता है, रात चुनौतियों भरी होती है क्योंकि दिन में तो साफ दिखता है, तो हम जो भी उनकी हरकत होती है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास नाइट विजन है, जो भी वेपन्स हैं, और जो हम जैसे ड्यूटी करते हैं और हमें अपने एरिया के बारे में पूरी जानकारी रहती है, तो उसी हिसाब से फिर हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से या एरिया डोमिनेट करते एक हैं। एक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी एक महिला हैं, पूरे देश का दिल छलनी हुआ था ऑपरेशन, वो जब पहलगाम की घटना हुई थी आतंकियों की, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आतंकियों ने इतने सुहाग को उछाड़ा था उस वक्त, बेकसूर जी, लोगों को। बहुत बुरा लगा, लेकिन उनकी जो भी उन्होंने हरकत की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से। और आइंदा अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये है महिला बीएसएफ के जवान अधिकारी। बहुत मुश्किल हो जाती होगी आप लोगों के लिए भी रात के वक्त ड्यूटी करना, थोड़ा बहुत या कर लेते हैं? नहीं सर, कर लेते, कोई मुश्किल नहीं होती हमारे लिए। लेकिन चुनौती, चैलेंज डबल हो जाता है शायद रात के अंधेरे में, है ना? हाँ जी सर। चैलेंज दुगना तिगना अंधेरे में ड्यूटी करना। हाँ जी सर, ज़्यादा हो जाता है अंधेरे में ड्यूटी करना, थोड़ा टफ ही होता है, बट हमारे पास जैसे पीएनवी सेट ये सब होते हैं, सैटेलाइट सब ये आता है इसलिए। तो मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा, पहलगांव की घटना के बारे में आपने जब सुना, देखा, क्या दिमाग में आया कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, किस तरह से उससे निपटा जाना चाहिए? वो तो शुरू से ही ऐसा करता है पाकिस्तान, बट हमने फिर भी उसको हमेशा हर बार उसकी हर कोशिश को नाकाम किया और मुंह तोड़ जवाब दिया हर बार। जब भी उसने कुछ भी करने की कोशिश किया तो उसको हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया सर। हाँ, कुछ भी करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो रात को ड्रोन भेज रहा था, मतलब चालाकी उसकी कहीं खत्म नहीं हो रही थी। हाँ जी सर, उसने ड्रोन भी भेजे बट कोई भी ड्रोन सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, तो ये है बीएसएफ की महिला जवान, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में भी ये पूरी तरह चौकस होकर भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी पर तैनात है।